अस्सलाम वालेकुम। कामरान भट्ट, फाउंडर ऑफ द फिट इनोवेशंस, अपने वीलॉग के साथ एट योर सर्विस। हमारी डेली रूटीन के अंदर एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज होती है अपीयरेंस। जब इस अपीयरेंस फैक्टर को हम फिटनेस साइड के ऊपर लेके जाते हैं, तो अगर आपकी एक स्लिम और मस्कुलर फिजिक है, जॉ लाइन क्लियर है, शोल्डर्स और आर्म्स बड़ी अच्छी शेप के अंदर है, उनके ऊपर कट्स हैं, आपका मिड सेक्शन बिल्कुल फ्लैट है, तो सब लोग आपको देख के एक दफा एक बात जरूर कहेंगे कि इन्हें अपने आप को फिट बड़ा रखा हुआ है। और उन लोगों का आपके ऊपर एक इंस्टेंट ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा फिटनेस को लेके। वो अंग्रेजी के अंदर कहते हैं कि योर बॉडी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफस्टाइल। अब ये पावरफुल अपीयरेंस, मस्कुलर अपीयरेंस सिर्फ पॉसिबल हो पाती है मसल मास की वजह से। आप वर्कआउट करेंगे, वेट ट्रेनिंग करेंगे, तो आपका मसल मास जनरेट होगा। मसल मास जनरेट होगा तो आपका बॉडी फैट लेवल नीचे आएगा। जब बॉडी फैट लेवल नीचे आएगा तो ही ये रिफ्लेक्शन या अपीयरेंस नजर आना शुरू होगा। अब मसल मास की बड़ी दफा हमने बात कर ली कि ए वाली डाइट करो, ओ वाला वर्कआउट करो, एवी करो, बट एक्चुअली बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज है जो इसको एनेबल करती है, कामयाब करती है? वो है जी हमारा एक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। बंदों के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन, बंदियों के अंदर होता है ईस्ट्रोजन। आपकी बोन मास, आपका मसल मास, आपकी बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल, आपकी बॉडी के ऊपर फैट की डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी सेक्स ड्राइव, आपका रेड ब्लड सेल काउंट जो कि ज्यादा होना चाहिए, स्पर्म काउंट जो कि ज्यादा होना चाहिए, ये सारी चीजें बेस करती हैं आपके टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। अब बंदों और बंदियों दोनों के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। बंदों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, बंदियों के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा। एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स, बंदियों के अंदर ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा पाया जाता है, बंदों के अंदर थोड़ा सा। बंदों के अंदर अगर 1% टेस्टोस्टेरोन पाया जा रहा है तो बंदियों के अंदर उसका 20वां हिस्सा पाया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन 12 से 13 साल की उम्र से राइज करना शुरू करता है, और ये राइज करता है टिल योर अर्ली एडल्टहुड, यानी कि कोई 20 साल तक। फिर उसके बाद इसका डिक्लिनेशन शुरू हो जाता है। ये बेसिकली एक ट्रायो है। वर्कआउट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, मसल मास इंक्रीज होगा, मसल मास इंक्रीज होगा तो फैट लेवल नीचे जाएगा। अब उसको कैसे हम ऑप्टिमम लेवल पे रख सकते हैं, कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए जी चंद फैक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला फैक्ट, आपने अपना बॉडी फैट लेवल हमेशा नीचे रखना है, अपनी बॉडी को हमेशा लीन रखना है। रिसर्च ये शो करती है कि जब आपका बॉडी फैट लेवल राइज करता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप कर रहा होता है, और ये चीज आपको लेके जा रही होती है एक डिजास्टर की तरफ, और उस डिजास्टर का नाम है एरोमाटाइजेशन। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन नीचे जा रहा है तो ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़की बन जाएंगे या फीमेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आ जाएंगी। जब ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू होता है तो हमारी बॉडी की शेप जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, थुल थुल मैस ऊपर आना शुरू हो जाता है, और वो पंजाबी में कहते हैं ना, कुछें निकलना शुरू हो जाती हैं, तो वो कोन्स निकलना शुरू हो जाती हैं बॉडी के ऊपर, एंड मैन बूब्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। हमने अपना बॉडी फैट लेवल या अपना बॉडी वेट इतना भी नीचे नहीं लेके चले जाना कि जहां पे जाके अगेन हमारा टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। 10 से 14% का बॉडी फैट लेवल का विंडो बंदों के लिए, और 16 से 20% बॉडी फैट लेवल का विंडो खवातीन के लिए। ये मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। दूसरी चीज आती है जी, वेट ट्रेनिंग हमने जरूर ऐड करनी है अपनी लाइफ के अंदर। वेट ट्रेनिंग करने से आपके टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर्स वो ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और वो टेस्टोस्टेरोन को बड़ी स्मार्टली यूटिलाइज करके ऑप्टिमम रिजल्ट्स जनरेट करते हैं जो कि होने चाहिए हैं। तीसरा फैक्टर, स्लीप, बहुत दफा पहले डिस्कस हो चुका है। रिसर्च एक बताती है कि अगर आप 5 घंटे की नींद सिर्फ पूरी कर रहे हैं रात को, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 15% नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और एक और रिसर्च बताती है कि अगर आप 1 घंटा अपनी स्लीप के अंदर ऐड कर लेते हैं रात को, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका टेस्टोस्टेरोन 20 से 22% ऊपर आना शुरू हो जाता है। फिर एक फैक्टर आता है जी, बड़ा ही डेविस्टेटिंग फैक्टर, स्ट्रेस। अब एक होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस एपिसोड, जैसे कोई डेडलाइन अचीव करनी है, कोई एग्जाम आता है, तो एक शॉर्ट टाइम स्ट्रेस बॉडी के ऊपर आता है, वो तहस नहस क्या मचाता है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट वो चला जाता है, गुजर जाता है। एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जैसा कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, वो कॉन्स्टेंटली आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा रहे होते हैं। अब कॉर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन का कोरिलेशन क्या है? टेस्टोस्टेरोन का जो फूड है, जो खाना है, वही कॉर्टिसोल का फूड और खाना है। तो जब कॉर्टिसोल बढ़ रहा है और वो हायर ग्राउंड ले लेता है एक दफा, तो सारा खाना वही डफ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन ओदे हिस्से चाहेगा जीरो, ऐसे वास्ते वो थले टेक जाएगा।
सो दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। अब क्वेश्चन आता है स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए। इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं, वर्कआउट ऐड ऑन करें, तो एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन्स, वो बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिसकी वजह से एक फील गुड फैक्टर आना शुरू हो जाता है। यू बिकम कॉन्फिडेंट और आप ना चीज़ों को ज़रा क्लियरली देखना शुरू कर देते हैं। और जब आप सोते भी हैं और जब सुबह उठते हैं, वही नींद पूरी करते हैं प्रॉपरली, तो कॉर्टिसोल लेवल नीचे हो चला जाता है। अब बात करते हैं जी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। दैट इज योर सेक्सुअल लाइफ। You need to be sexually active in your life to boost the testosterone. साइंस ये कहती है, रिसर्च ने ये बताया है कि जिस दिन आप सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज होते हैं तो उस दिन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ये छत के ऊपर पहुंचा होता है। मैं नहीं कहता पे, साइंस कहती पे ये उन ताड़ा मसला है किस तरह अचीव करना है। दैट इज योर प्रॉब्लम नाउ। फिर आती है बात हमारी डाइटरी फैट इनटेक की, कि हमने अपनी लाइफ के अंदर फैट इनटेक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। जैसे कि लोग कहते हैं नहीं जी असी फैट नहीं खाना, असी लो फैट खाना है ताकि साड़ा वेट थले जाए, फैट थले जाए। ऐसा नहीं होने वाला। सो हमने अपनी लाइफ के अंदर 25% फैट एटलीस्ट जो है वो ज़रूर लेना है टोटल कैलोरी इनटेक में से, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन पलता ही हमारे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर है। होने का मतलब है नहीं कि तुम सवेरे जाके पाई या निहारी खाना शुरू कर दो। फिर आती है बात जी अल्कोहल की। बियर सबसे ज़्यादा डेविस्टेटिंग अल्कोहल है, बिकॉज उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके अंदर जो फ्लावर्स यूज होते हैं, उसके अंदर एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि बियर की एक्सेस ऑफ क्वांटिटी यूज करने से आपका बड़े चांसेस है कि ईस्ट्रोजन बढ़ सकता है। इसीलिए जो बियर पीने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी बड़ी ही डी शेप होती है। ऑन द अदर साइड अगर आप हार्ड लिकर या वाइन अगर पीते हैं तो वो फिर भी लेस डैमेजिंग है, बट देन अगेन उसको मिनिमाइज रखें या छोड़ ही दें। देन अगेन मैं नहीं कहता पे, साइंस कहती पे ये। फिर आती है बात जी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन की, कि जो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं, जैसे स्टैटिन्स हैं, पेन किलर्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, हार्ट बर्न मेडिसिन हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार किसी को हार्ट का मसला है, कोई डिप्रेस है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, तो दवाई भी ना खाइए। तो भाई उसके लिए मैं आपसे वही अर्ज करूंगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वर्कआउट उसके अंदर रखें, कार्डियो भी रखें, वेट ट्रेनिंग भी रखें, हेल्दी डाइट खाएं, तो आप ये सारी दवाइयां फकने से भी बाज आ जाएंगे और डॉक्टरों से भी दूर रहेंगे। दिस इज द सोल्यूशन। अब बात करते हैं जी माइक्रो न्यूट्रिएंट की। मैक्रो न्यूट्रिएंट की तो बड़ी बात होती रहती है। बड़ा ही एक पावरफुल विटामिन है विटामिन डी, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है आपकी टेस्टोस्टेरोन हेल्थ के लिए। तो विटामिन डी की डिक्रीज होने की वजह से आपको लिथार्जी होती है, और एट द सेम टाइम टेस्टोस्टेरोन भी जब नीचे जाता है तब भी आपको लिथार्जी होती है। सो इट कुड बी बोथ और इट कुड बी वन रीजन। ईदर वे अगर डिफिशिएंसी है तो फौरन उसको सप्लीमेंटेशन से पूरी करें। विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा जी सेलेनियम है, बोरॉन है, मैग्नीशियम है और जिंक, ये चार भी हैं विटामिन जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टेस्टोस्टेरोन हेल्थ के लिए। आखिर में जी अगर आपको कोई भी इस तरह का सिम्टम नजर आता है अपनी बॉडी के अंदर, बॉडी डी शेप हो रही है, फैट लेवल नीचे नहीं जा रहा, लिथार्जी है, तो एक दफ़ा ज़रा इसको टेस्टोस्टेरोन को चेक ही कर लें, ताकि अगर वो नीचे है तो उसकी मुताबिक आप ये सारी मॉडिफिकेशन कर सकें। ये था जी आज का व्लॉग। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, जस्ट रिफ्यूज टू बी एवरेज।